मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सबसे श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो एग्जाम होने वाला है 2023 में इंटर का। तो उसी में आप जानते हैं कि इंग्लिश का पेपर होता है 100 मार्क्स का और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बहुत ही अहम रोल होता है। तो आइए उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सीरीज में आज हम आपके लिए ग्रामर सेक्शन से इडियम्स एंड फ्रेज का ये हमारा पार्ट, ये आपका होगा चौथा पार्ट होगा। ठीक है, ये पार्ट 4 है जिसमें इससे पहले हम 60 क्वेश्चन देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन फिर से देखेंगे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, तो आप जरूर देखिए। बिहार बोर्ड इंग्लिश का याद रखिएगा, क्लास 12। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्लास 12 है बिहार बोर्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो है कि पहला हमारे पास है कि लॉस योर हेड। लॉस योर हेड का मतलब होता है अपना आपा खो देना, है नहीं। तो आपा खो देना मतलब क्या होता है, लोग गुस्सा में अपना आपा खो देता है, यानी गेट एंग्री, यानी क्रोधित हो जाना, गुस्सा हो जाना बहुत ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। लॉस योर हेड का मतलब होता है गेट एंग्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। देखिए 62 है मेड लाइट ऑफ। मेड लाइट ऑफ है, इसका मतलब क्या होता है। तो मेड लाइट ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज को ट्रीटेड इट लाइट, यानी किसी चीज को किस में लेना, हल्के में लेना, हल्के जैसा व्यवहार करना, किसी भी चीज को क्या करना, हल्के में लेना। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रीटेड इट लाइटली। याद रखना, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। देखिए क्वेश्चन 63 है मेक रूम। मेक रूम का मतलब होता है जगह बनाना। ठीक है, मेक रूम का मतलब होता है जगह बनाना, यानी मेक स्पेस। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। मेक स्पेस मतलब जगह बनाना, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन 64 देखिए 64 है मैक बिलीव। मैक बिलीव का मतलब होता है प्रिटेंस, मतलब कोई भी चीज क्या करना, दिखावा करना, है ना। मतलब जो चीज हम नहीं है उससे ज्यादा कोई चीज दिखाए, जिसको हम दिखावा करना बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रिटेंस। ठीक है, यस प्रिटेंस है, याद रखिए, दिखावा करना, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है मैटर स्पीच। मैटर स्पीच क्या होता है, जब आप पहली बार जो भाषण देते हैं पहली बार, तो उसको हम मैटर स्पीच बोलते हैं, यानी फर्स्ट स्पीच जो होता है उसको हम मैटर स्पीच बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, याद रखिएगा। मैटर स्पीच का मतलब होता है पहला भाषण। कोई आदमी अपने जीवन का जो पहला भाषण देता है तो उसका मैटर स्पीच होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 67 देखिए मेड डू। मैक डू का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैक सॉरी एक मिनट, हाँ 67। ठीक है, तो ये हमारा 62 याद रखिए। इसका मैक डू का मतलब होता है कोई भी चीज को क्या करना, मैनेज करना। ठीक है, मैनेज करना मतलब व्यवस्थित करना किसी भी तरीके से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मैनेज करना, व्यवस्थित करना, है ना। चलिए अगला है 68 है नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एम्प्टी है, वैलिड है, इम्पॉसिबल है, इनवैलिड है, कई सारे ऑप्शन है। तो याद रखिएगा नल एंड वॉइड का मतलब होता है क्या, इनवैलिड, यानी जो अवैध हो जाए, हिंदी में इसको कहते हैं अवैध, इनवैलिड हो जाए तो उसको हम नल एंड वॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा, इनवैलिड। ठीक, अगला क्वेश्चन है 69 नो हार्ड एंड फास्ट। नो हार्ड एंड फास्ट मतलब हार्ड मतलब क्या होता है, कठोर, है नहीं। तो हार्ड भी नहीं हो और क्या नहीं हो, फास्ट भी नहीं हो। तो नो हार्ड एंड फास्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो याद रखिए इसका मतलब होता है कि स्ट्रिक्ट। नो हार्ड एंड फास्ट का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्ट, सख्त, है नहीं, सख्त। स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, सख्त। कोई भी चीज जैसे सख्त हो, बहुत सख्त कानून हो, तो नो हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है सख्त। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 70 ऑन क्लाउड 9। ऑन क्लाउड 9 का मतलब देखिए क्या, फ्रस्ट्रेटेड है, वेरी हैप्पी है, शॉक्ड है और कंफ्यूज है। चार ऑप्शन है। ऑन क्लाउड 9 का मतलब, तो ना ऑन क्लाउड 9 का मतलब देखिएगा वेरी हैप्पी, जब आदमी बहुत खुश होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑन क्लाउड 9। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर हो जाएगा, है नहीं, ऑन क्लाउड 9। ठीक है, याद रखिएगा ऑन क्लाउड 9, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 71 देखिए नो स्प्रिंग चिकन। ये क्या होता है, नो स्प्रिंग चिकन हमारे पास है। इसका मतलब क्या होता है, अनएक्सपीरियंस्ड है, नॉट यंग है, डेड चिकन है, नॉट एनर्जेटिक है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो होता है नॉट यंग। नॉट यंग मतलब जो युवा नहीं हो। ठीक है ना, युवा नहीं हो, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नो स्प्रिंग चिकन का मतलब होता है नॉट यंग। ठीक, चलो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 72 देखिए
72 का मतलब होता है ऑफ एंड ऑन, है ना, ऑफ एंड ऑन है, इसका मतलब होता है, याद रखिएगा, इसका मतलब होता है प्रायः। ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या होता है? ऑफन, प्रायः। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है प्रायः, हमेशा जो होता रहे, ऑफन जिसको बोलते हैं, तो ऑप्शन में इसका बी सही आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला 73 देखिए, आउट ऑफ द क्वेश्चन। आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन से बाहर, है ना, जैसे कोई भी चीज बोलते हैं सिलेबस से बाहर, तो आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब क्या होगा? यानी जो क्या हो, इम्पॉसिबल हो, असंभव हो, तो आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब बनेगा इम्पॉसिबल। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, इम्पॉसिबल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, ओवर हेड्स एंड ईयर्स। देखिए, ओवर हेड्स एंड ईयर्स का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरीके से। ठीक है, कंप्लीटली मतलब होता है पूरी तरीके से, है नहीं, तो ऑप्शन में इसका बी ही सही आंसर होगा। कंप्लीटली मतलब अच्छी तरीके से, है नहीं, पूरी तरीके से, तो ऑप्शन में इसका बी सही आंसर है, कंप्लीटली। ठीक, अगला 75, आउट ऑफ द वर्ड। आउट ऑफ द वर्ड का मतलब कई सारे वर्ड है हमारे पास, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी है, बीटर है, टेस्टलेस है। ठीक है, तो याद रखिएगा आउट ऑफ द वर्ड का मतलब आउट ऑफ द वर्ड, ये दिस वर्ड है, तो दिस वर्ड का मतलब क्या होता है? सॉरी, ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, वर्ड होना चाहिए, आउट ऑफ द वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड मतलब इस दुनिया से अलग, है ना, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया से अलग, तो क्या होगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑप्शन ए सही होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा जिसमें गुण हो, है ना, बहुत ज्यादा खूबी हो, बहुत ज्यादा उसमें विशेषताएं हो, तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड बोलते हैं, इस दुनिया का नहीं मतलब, है ना, तो क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है 76, पुट्स बाय। अब ये देखिए क्या होता है, पुट्स बाय है हमारे पास, पुट्स बाय है, स्पेंड्स केयरफुली है, सेव्स है, गिव्स अवे है, लॉसेस है, ये चार है। पुट्स बाय का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो पुट्स बाय का जो हमारे पास मतलब हो, याद रखिएगा, वो होता है सेव्स, मतलब क्या करना? बचत, बचाना, है ना, सेव्स मतलब बचत, बचाना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर जैसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, सॉरी कभी कभी ये पेन, हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्लैब्स, है ना, सॉरी सेव्स, ऑप्शन नंबर बी से आंसर होगा बचत। ठीक है, चलिए तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर पीस ऑफ हिज माइंड। अब देखिए, पीस ऑफ हिज माइंड आ गया, ये इसका है क्या होना? माइंड मतलब पीस ऑफ हिज माइंड का मतलब सजेशन नहीं होता है ना, जिस्ट भी नहीं, अरे ये क्या, हाँ ये नहीं, ये गिस्ट नहीं, ये क्या होगा? एडवाइस। एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पीस ऑफ माइंड हिज माइंड का मतलब हुआ कि जैसे आप अपने दिमाग से किसी को कुछ सलाह दिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पीस ऑफ हिज माइंड बोलते हैं, एडवाइस। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है? बी सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 78, देखिए, पुल्स ऑन पंचेज, ये क्या है? पुल्स ऑन पंचेज हमारे पास है, ये हमारा है स्पीक्स पोलाइटली, ये नहीं होगा। स्पीक्स रूडली नहीं, स्पीक्स फ्रैंकली। स्पीक्स फ्रैंकली का मतलब होता है बहुत ही मतलब फ्रैंक तरीके से, इसमें कोई संकोच नहीं हो, बिना संकोच किसी से कोई बोलना, कुछ बातें करना, तो बिना संकोच के बोलना, तो स्पीक्स फ्रैंकली इसको बोलते हैं। ऑप्शन में इसका सही आंसर होगा बी सही है, स्पीक्स फ्रैंकली। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 79 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 है, प्लेग डक्स एंड ड्रैक्स क्या होता है? देखिए, प्लेग डक्स एंड ड्रैक्स, यानी डक्स मतलब बत्तख, या ड्रैक्स मतलब एक जंगली पक्षी होता है, तो उसके साथ क्या करना? खेलना। प्लेड डक्स एंड ड्रग्स के साथ खेलना, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं स्क्वाड्रन, मतलब बिना मतलब के भटकना, बिना काम के टहलना वहलना, उसको हम कहते हैं बिना मतलब के प्लेवुड, बत्तख के साथ खेलना, है ना, बत्तखों के साथ खेलना का मतलब हुआ स्क्वाड्रन, मतलब बिना काम का, बिना मतलब का जो भटकता रहता है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 80, पिक्स ऑन हिम। पिक्स ऑन हिम का मतलब होता है, याद रखिएगा, पिक्स ऑन हिम का मतलब होता है ट्रीटेड वनली, ट्रीट्स मतलब ट्रीट्स वाली, जैसे वो ऐसे ट्रीट्स करे जैसे कि अकेला हो, है ना, अकेला जैसे व्यवहार करना, तो ट्रीट्स वाली। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर है। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन समझ में आया होगा। ये आज के इस पार्ट 4 में 20 क्वेश्चन था, तो ये सारे इडियम्स एंड फ्रेजेज आपके एग्जाम के लिए वीवीआई होने वाला है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, तो आप जरूर इसे पढ़े, समझे और याद रखें, ताकि आप एग्जाम में 100% स्कोर कर पाए। तो ठीक है, आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, खुश रखिए।